मायावती ने कर दी बड़ी गलती, अपने बाद बनाया आकाश आनंद को राजनीतिक वारिस। कई दलों के लोग मायावती के इस फैसले से हैं नाराज। राजनीतिक गलियारे में उठने लगे सवाल, क्या मायावती लेगी राजनीति से संन्यास? लोकसभा चुनाव में क्या है प्लान? सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश। क्या बहुजन या बहन मायावती को भाजपा ने कर दिया समाप्त, या चंद्रशेखर रावण से डर गई है मायावती? लगातार बहुजन के गिरते साख से बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लगातार बसपा में बदलाव कर रही हैं और इसी क्रम में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीतिक वारिस घोषित करके सबको चौंका दिया है। एक तरफ जहां परिवारवाद पे भाजपा के नेता लगातार हमला बोलते रहते हैं, जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने कमान संभाली, मुलायम सिंह यादव के बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव ने कमान संभाली और लालू प्रसाद यादव के बाद उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कमान संभाली, उसी राह पर चलते हुए मायावती ने भी अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना वारिस घोषित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती क्या राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं या चंद्रशेखर रावण से डर गई हैं? इसको जानने के लिए थोड़ा आपको पीछे जाना होगा। उत्तर प्रदेश में अपने दम पे मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती आज राजनीति के हंसिए पे खड़ी हैं। एक तरफ चंद्रशेखर रावण की शोहरत लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे घबराकर बहन मायावती ने एक कदम उठाया। एक तरफ बसपा के नेता ये कहते रहे कि आकाश आनंद विदेश से पढ़ के आए हैं और चंद्रशेखर रावण का काट बहन जी ढूंढते हुए आकाश आनंद को बसपा की कमान सौंपी है। लेकिन जिस तरह से लगातार बसपा की साख पिछले वर्षों में गिरी है, वो कहीं ना कहीं बहन मायावती के गलत नीतियों को दर्शाता है, क्योंकि बहुजन का कोर वोटरों का भाजपा में शिफ्ट जाना मायावती के नाकामियों को दर्शाता है। क्योंकि मायावती अपने वर्करों को खुश नहीं रख पाई, क्योंकि कोई भी वर्कर किसी नेता के लिए गर्मी, बरसात और पुलिस की लाठी क्यों खाएगा, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ चुनाव के हार के बाद देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वर्करों ने ये साफ बोला कि चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस के बड़े नेता बस जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद नेता कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता है। वैसी स्थिति अब बसपा के अंदर भी होती जा रही है, क्योंकि बहन मायावती भी अपने वर्करों को बस एक वर्कर मान के चुनाव लड़ती रही और जब पद की बात आई तो अपने भतीजे को राजनीतिक वारिस बना दिया। लेकिन अगर आगे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने या पार्टी के वर्करों के गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना माननीय कांशीराम ने जब किया और बहन मायावती को उत्तराधिकारी जब बनाया तो उस समय सारे वर्कर बहन जी को अपना नेता मान लिए, क्योंकि मायावती कांशीराम जी की कोई रिश्तेदार नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के वर्कर जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब ना तो बहन मायावती के पास है, ना ही उनके भतीजे आकाश आनंद के पास है। पिछले चुनाव में राजस्थान के अंदर 7 विधायक थे, लेकिन इस बार पार्टी अपने अस्मिता के लिए लगातार लड़ती रही। वही हाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का हुआ। अब इसका जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी अगर बहुजन नहीं लेती है तो यह तय हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी का बदलाव अब दलित समाज को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसका खामियाजा बहन मायावती को अब उठाना भी पड़ सकता है। इधर चंद्रशेखर रावण की लगातार वोट प्रतिशत में हो रही बढ़ोतरी से बहुजन समाज पार्टी चिंतित है। चंद्रशेखर रावण का वोट प्रतिशत ये बता रहा है कि बहन मायावती आकाश आनंद को अपना वारिस घोषित किया है तो भविष्य में कितने फायदे होंगे या पार्टी को कितने नुकसान होंगे। लेकिन मेरे देखने से मायावती ने अपने भतीजे को जो सत्ता सौंपी है वो कहीं ना कहीं गलत होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्या बहन मायावती ने जो अपने भतीजे को सत्ता सौंपी है वो कितना सही या कितना गलत है? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।